जिसके पास समय कम है ना, उसको तो इतना प्यार दो। तो बच्चों का बैठना उसमें थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चा सीखता बहुत कुछ चीज़ है। वॉक के लिए जा रही थी, फिर याद आया कि साइकिलिंग कर लूँ। साइकिल भी तो है तेरे पास, क्योंकि ना मल्टीपल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर रूप फूट गए इसी बैक भी कर लेती, बैक इसी थाइस मसल्स पे बहुत फर्क पड़ रहा है इससे ना। तो क्योंकि ना अभी थोड़ा डायसिस है, मैंने भैया से भी बोला, मैंने कहा जब तक मेरी ना फिटनेस, चलने को बात चलने की नहीं है, बात है शोल्डर की, मतलब पूरी बॉडी की मसल्स की है। जब तक उनकी तैयारी पूरी नहीं होगी ना, क्योंकि सब स्टिफ हो चुका था। पैर की वजह से क्या हुआ कि घर में काम करना, उठ ही नहीं सकते थे ना ज़्यादा, थोड़ा बहुत घूम सकते थे, काम तो कर ही नहीं सकती थी। काम करती तो दर्द लटकता था पैर, तो दर्द होता था, तो सब कुछ बॉडी स्टिफ हो गई थी। अब धीरे धीरे खोलने का प्रयास हो रहा है। अगर ठीक लगा मुझे तो मैं जाऊंगी। और साइकिल से भी याद आया कि सोनिया का बेटा ठीक हुआ, तो सोनिया बीमार हो गई अभी। उसको टाइफाइड हो गया। आजकल ये चल रहा है, जैसे रेनू बीमार है ऊपर, मतलब कुछ चल रहा है टाइफाइड। मैं होके आई थी तो मेरे से कह रही थी मुझे हाथ मत लगा, तेरे को भी हो जाएगा वायरल। मैंने बोला भगवान ने एक बार पहले एक बार तो मेरी ये घुटने में प्रॉब्लम हो गई, अभी मेरी उंगली टूट गई, क्योंकि भगवान इतने निर्दय नहीं है कि मुझे वायरल भी करेंगे। मेरे को फीवर कम होता है, लेट होता है। अभी जब 10 साल बाद जाके हुआ था, जब कोरोना हुआ था, वो भी फीवर नहीं था, 99 था। उससे पहले शर्मा जी के घर पे हुआ था, जब शादी होके आई थी। कल मैं शाम को परमार्थ की तरफ से आ रही थी स्कूटर पर, तो एक लेडी आ रही थी, उन्होंने मेरे से लिफ्ट मांगी। मैंने बोला सॉरी, मैं ना किसी क्योंकि वहाँ का ना बहुत कंजस्टेड रोड है, मैं किसी को बिठा नहीं सकती हूँ, तो पता है बिठा नहीं सकती। तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं, मैं कहा सॉरी मैं आपको बिठा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसे डबल वहाँ पे नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत रश है। सिंपल प्लेन रोड होता तो मैं बिठा लेती। तो वो थी बोलती है मेरे पीछे बैठो। कह रही मैं चलाऊँगी, गुजरात से थी वो, हर्षा नाम है उनका, मेरा नंबर भी लेके गया। और अपना पर्स पकड़ा है, देखो इतना भरा हुआ पर्स था उनका, मतलब पैसे ओबियसली होंगे उसके अंदर। वो मुझे पकड़ाया, कह रही अपने गले में डाल लो। और अब मैंने स्कूटर की चाबी दी और अपने मेरे को बता के छोड़ के चली गई। और पता है मेरे पास कैमरा नहीं था, जिनका ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि अननोन लोग जो है ना, और फिर गले मिली, और मतलब क्या रखा है, जैसे दुनिया में ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है, घूमती रहती है वहीं पर ही। इतना उनको वो नहीं हुआ कि ये पीछे से पर्स में से कुछ निकाल दिया तो इसने, ये यकीन की बात है। आज इतना अच्छा मौसम है पूछो मत, लेकिन मुझे इतने काम है कि मैं, ये देखो मैं अभी चिड़िया दिखा रही थी ना, अब वो पहले उसने पत्ते बीने थे, अब वो ये जो रस्सियाँ टाइप की है ना, वो कहीं से वो बीन रही है। देखो वो मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है, कभी कभी बार ना मैं भूल जाती हूँ, इसलिए इसमें बोलती हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। ये वही वाली चिड़िया है जो हमारे यहाँ पे थी, मतलब उसी की कैटेगरी के, वही नहीं, उसने तो भी बच्चे दे दिए, लेकिन वही वैसे ही छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं ये। तभी तो इतने सारे बच्चे चींची करते हुए नज़र आ जाएंगे यहाँ पे इस टाइम। आवाज़ आ रही होगी आपको, ये देखो ये आई। इधर छोले बन रहे हैं और इधर चाय बन रही है। थोड़ी सी ना भिंडी पड़ी थी, वो ख़राब हो जाती, तो बनाई है भिंडी। ये छोले बना लिए, इसमें बन रहे हैं चावल। आके अपनी रोटी बनाऊँगी। अभी मुझे बैंक भागना पड़ेगा, क्योंकि ना कल का काम था, मैंने किसी को बुलाया हुआ था, मैंने सोचा कि 4 बजे, वो अभी बुलाया है मैंने, क्या कहते हैं 11 बजे मैंने उनको बोला आ जाओ, निकिता की मम्मी है, तो कह रही नहीं आपने 12 बजे बोला है। मैंने कहा फिर 1 बजे आना, उनको शायद निकलना है। अब फटाफट ऐसे ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, तो और फिर भागना पड़ेगा। तो यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग जी, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कई बार ना बहुत हवड़ तबड़ मच जाती है, ऐसे ही मेरे साथ होता है। मैंने बॉबी भैया से बात की, जिस दुकान पे मैं गई थी ना, कह रहे हाँ उसी से ले लेना, और एक्साइड की, क्योंकि ना ये लोग बाहर के लोग हैं, ये बोलते हैं लोकल ले लो, और लोकल में फिर वो फंस जाओगे बैटरी में। तो मैंने कहा बात करनी सही रहेगी। आज बहुत तेज धूप निकली हुई है। ये ना हमारे यहाँ के इस कोने पे स्कूटर गाड़ी सब खड़े कर लेते हैं, जबकि पता है ये इधर से जाने का रास्ता है।
फिर भी लोग मानते नहीं है। और देखिए थोड़ा क्राउड बढ़ गया है क्योंकि राफ्टिंग भी छोटी वाली शुरू हो गई है ना, बड़ी तो अभी नहीं हुई है, शायद 2-4 दिन में हो जाएगी। ये देखो ये निकल रही है ना राफ्ट, कोई कोई जा रही है, अभी ज्यादा शुरू नहीं हुई है। ब्रह्मपुरी से शुरू हुई है राफ्टिंग, वैसे अक्टूबर के लास्ट तक होती है बड़ी वाली शुरू ना। तो अब ये रोड आपको फुल जाम मिला करेगा, अभी तक तो खाली है। दिया के स्कूल की बस गई है, अभी एग्जाम शुरू हुए हैं ना वैसे ही, तो अभी कहेगी कहाँ हो, जाते ही फोन करेगी और फिर कहेगी मैं खाना बना के आई हूँ। चावल भी बना के आ गई थी मैं, छोले चावल खाती जाकर वो, और फिर कहेगी मेरे लिए कुछ लेते आना। ये शाम तक फिर बारिश हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे ही होता है, जैसे अभी दिन में धूप तेज है ऐसे ही पहाड़ों पे है। अगर सुबह शाम अगर तेज धूप निकली है ना, अभी जैसे मौसम खत्म हो गया है, तो हल्की फुल्की 2-2:30 बजे के करीब, 2-3 बजे के करीब बारिश हो जाती है हल्की फुल्की। चलो जी, बैंक का काम तो जल्दी निपट गया, शुक्र है आज भीड़ नहीं थी। अस्पतालों में और डॉक्टरों के पास भीड़ भरी हुई है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि टाइफाइड ज़्यादा ना बाहर खाना खाने से होता है। थोड़ा बालों को रंगने का सामान लिया जाए, खत्म हो गया था। आज इतनी मार्केट खाली है, मैं सुबह ही सुबह पहुंच गई ना, खुलेगी मार्केट अभी। अब बैटरी का काम करवाना है और फिर थोड़े से फ्रूट्स लेके घर। ये शॉप है, मैं भैया से कह रही हूँ, मैंने कहा बैटरी अगर वैसे चल जाती हो, कई बार डस्ट भी वो भी आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन। हाँ भैया बोल रहे थे आप अंदर बैठ जाओ, मैंने कहा भैया होंडा की है ये तो बैटरी। अच्छा नाम वैसे लिखा होगा। मैंने बोला जब तक मैं देखूंगी नहीं तो सीखूंगी कहाँ से, काम तो मुझे ही करना है। तो हंसने लगे फिर, सच में काम तो मुझे ही करना है तो सीखना पड़ेगा ना। ये बैटरी की पावर चेक कर रहे हैं, खराब है। शर्मा जी के साथ आई थी ना, गाड़ी की भी बैटरी चेंज कराई थी। एक्चुअली दिल्ली जा रहे थे तब वो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो सीधे लेके यहीं आए थे। वैसे तो वो मुझे हर जगह लेके जाते हैं, वो अभी भैया नहीं बताया था पहले भी। तो अभी वारंटी कार्ड और उसका बिल भी लेना है। जो मेरी कंपनी की बैटरी थी ना एमरॉन की, वही मंगवाई है भैया ने, बोला वही लगवा दो, और बिल और वारंटी कार्ड ले लिया। 2 साल में अगर खराब होती है। वाह, ये थोड़ी दुनिया सुधरी। भैया ने बोला 1100 की बैटरी है, 1050 की दूंगा। मैंने बोला भैया 50 क्यों लगाते हो, अब फ्री होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि 500 रुपये कम कराए जाए। पता है इसमें क्या था, कहीं भी जैसे जंगल में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। अब वो बीच में उस दिन भूतनाथ मंदिर गई, 10 बार रुका स्कूटर, और ऐसे में कहाँ खड़े होके करे। वैसे तो हाथी वाथी कुछ मिलता नहीं है, पर ऐसे टाइम में अगर टपक गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जब निकली थी कितनी तेज धूप थी, और अब एकदम से छाया हो गई। ऐसे ही होता है यहाँ पे, अब ऐसे ही हो रहा है। अगर सुबह धूप निकलेगी तो दोपहर तक बारिश थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, तेज नहीं होती, हल्का फुल्का, पर ठंडा मौसम हो जाता है। पेट में भयंकर वाले चूहे कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज सुबह जो काम मेरे पेंडिंग थे ना, मेरी 3 बजे आँख खुल गई टेंशन के मारे, और मैंने पेपर उठा के 3 बजे ही उठी, और वो पेपर्स उठा के ऊपर रख दिए निकाल के, कहीं मैं सुबह फिर भूल ना जाऊं हैं। और फिर 5 बजे फिर नींद आई, फिर 6 बजे उठी, और फिर देखो एक्सरसाइज भी करती हूँ। 2 घंटे की नींद भी खराब हुई थी। अब मैं समझी कि इनको ना, ये भी शर्मा जी भी बीच में उठ जाते थे कई बार, और मैं तो सोती रहती थी, क्योंकि जब तो बेफिक्र थी ना। तो अनुभव अपने ऊपर होता है ना, तभी पता चलता है। मैं तो अब मम्मी पापा दोनों का काम कर रही हूँ ना, तो इसलिए फील कर पा रही हूँ कि जेंट्स को भी कितनी टेंशन होती होगी ना, तो वो दिखाते नहीं है। वो गाना अच्छा है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर दिन एक नई जंग है। ये अभी दे दो एक बढ़िया सी। आजकल पता है फ्रूट्स में, जैसे अमरूद ना, वो दूसरे वाले आ रहे हैं ना, बड़े बड़े हरे हरे से, पहले आते थे देसी, तो उधर मार्केट में मिल जाते हैं। अब वो खाद से अमरूद हैं इतने बड़े बड़े,
उनको खा के भी अमरूद वाली फीलिंग नहीं आती है। पता नहीं लोगों की पसंद बहुत चेंज हो गई। वो सिर्फ ऊपर का अच्छा अच्छा देखते हैं कि भाई साफ सुथरा, ये नहीं देखते कि देसी जो चीज है वो अच्छी मिलेगी, स्वाद मिलेगी, ओरिजिनल टेस्ट आएगा। मैंने रोटी बनाई फटाफट आके, अब पहले खाती हूँ फिर बात करूँगी। ये हमारे व्यू इसलिए कम आ रहे हैं, अब सब यहीं घूम रहे हैं। देखो निकिता की मम्मी भी यहीं घूम रही है और भाई साहब तो पीछे जाके खड़े हो गए। और कहाँ से नमकीन लेके आए हैं हमारे लिए, हींग वाली। से जीवन में अच्छा, यहाँ से हमारे लिए नमकीन लेके आए हैं। और वो बता दो बाबा जी वाली बात, वो आपके चाचा जी हैं जो मैंने वो दिखाया था ना नीलकंठ रोड पे जाते हुए, जो मैंने दिखाए थे कि यहाँ एक स्वामी जी साधना करते हैं, वो भाई साहब के चाचा जी हैं, सभी चाचा जी हैं। और वो बच्चे ने मेरे को बताया था कि वो शायद पूरा शरीर हो गया, लेकिन वो चले गए वहाँ से। जब साधना करते हैं तब वहाँ पे आ जाते हैं ना, क्योंकि एकांत होता है। तो वो इनके सभी चाचा जी है भाई साहब के, और गीता भवन में ही है। अच्छा वो मैंने नहीं देखे, नहीं तो ना पता है, मैं ऐसे साधुओं को मुझे कई लोगों ने बता रखा है। अब मैं कहीं जाती हूँ तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फिर भीड़ जाना शुरू कर देती है, तो उनके पास फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी अपनी साधना रह जाती है। देखो शाम को धूप थी ना, वो सुबह कितनी तेज़ धूप थी, अब बारिश हो रही है। और ऐसी ऐसी ही बारिश हो रही है अब, मतलब वैसे नहीं हो रही कि बहुत तेज़ वाली। ऐसे में आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि बारिश हो रही है घर अंदर रह के। मेरे को अभी किसी ने फेसबुक पे पूछा, साक्षी जी बारिश हो रही है? मैंने इतने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी सच्ची में। ये दीपिका मिलने आई है, देखो 9 बज रहे हैं और हम गप्पे मार रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि बच्चे का नया एक्सपीरियंस। अब शादी हो चाहे ना हो, तुम बच्ची लग रही हो और मेरे से बहुत छोटी हो। नहीं मैं भी कंफ्यूज थी। और देखो दिया का पेपर है, दिया फिर भी दीदी से गप्पे मार रही है, कोई बात नहीं। ऐसे मम्मी मिलेगी कहीं? ऐसे मम्मी मिलेंगी कहीं जो अभी पढ़ने के लिए भगा देती, जा तू पढ़ बैठ के, तुम तो जाओ पढ़ने। नहीं पर कोई बात नहीं, दीदी से एक्सपीरियंस ले रही है वो। दीदी ने क्या क्या गलतियाँ की है। दिया ना करे, हैं दिया ना करे। हाँ, कई पेरेंट्स ना जब कोई आते हैं, रिलेटिव भी आते हैं और रिश्तेदार आते हैं या कोई मिलने आते हैं, तो उनको समाज उसमें बैठने नहीं देते हैं कि भाई नहीं बैठना, तुम भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, या तो बिल्कुल बड़ों की बातें हो रही हैं तब तो अलग बात है, ठीक है ना, उसमें तो चलो एक अलग बात होती है, कोई डिस्कशन दूसरा होता है। लेकिन ऐसे अपनी एज के और इस तरीके का जब डिस्कशन चल रहा होता है, तो बच्चों का बैठना उसमें थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चा सीखता बहुत कुछ चीज़ है, एक्सपीरियंस लेता है। मम्मी तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, दीदी से तो कुछ सीखेगी। दीदी ने बहुत कुछ बताया पर बता नहीं सकते। ये दीक्षा आई थी और आइसक्रीम लाई थी, ये इसी तो दिया जब से इसी आइसक्रीम को खाने में लगी है। दीपिका, हाँ दीपिका, देख नाम याद है इसको, मैं भूल गई। ओहो कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम खाली खाली, देखो साफ साफ एकदम। अरे बैठे भी रहे तो कोई बात नहीं, पर साफ रहना चाहिए। आजकल हमारी सोसाइटी में सभी की तबीयत खराब है। मैं एक्सरसाइज नहीं शुरू करती तब मेरी हो जाती, क्योंकि पड़े पड़े रह के ना बॉडी की वो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और एक्सरसाइज करने का तो शौक़ है, तो वो बॉडी को आदत पड़ जाती है ना वैसी। कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा मन कर रहा है। मैं सुबह भी आई थी, कल सुबह भी आई थी। कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, जिसमें रश काफ़ी आता है, या फिर कोई हिंदू जैसे फेस्टिवल आते हैं ना हमारे, तो उसमें होता है ज़्यादा। ये पब्लिक टॉयलेट इतने साफ़ पड़े हैं, मैंने चेंज किया क्योंकि ना थोड़ी हल्की सी ठंड आ गई है अब यहाँ पे। शाम के टाइम में अगर आप लोग आते हैं, जैकेट वैकेट की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फुल स्लीव्स की, मतलब एक पतली सी फुल स्लीव्स की जैसे ये चलेगा आपको। अदरवाइज़ गंगा जी किनारे शाम को और सुबह हल्की फुल्की ठंड लगेगी और वो बीमारी का कारण होती है। कल मुझे एक ट्रैक पे जाना है, बहुत दिनों से था, शर्मा जी के साथ ही गई थी, उसके बाद वहाँ पे गई नहीं हूँ, और वो बहुत फेमस ट्रैक है। आप इस वीडियो में कमेंट करना कौन सा हो सकता है, हैं? वो वीडियो बहुत फेमस हुआ था। बाबा जी मोबाइल में, ठीक है, अपने आनंद ले रहे, गाना सुन रहे। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को,
ठीक है, जिसको जैसे आनंद मिले भैया ठीक है। तो क्या साधु बाबा ऐसे हैं, मैंने बहुत सारे साधु बाबा को देखा है, फिल्मी गाने संगीत से जाता है। अब उनको संगीत में कभी हो सकता है कि कई बार पुराने गानों में आनंद आता है, तो इसमें ये कोई है कि वो साधु बन गए हैं तो वो गाने नहीं गा सकते या वो फिल्मी गाने नहीं गा सकते, ऐसा नहीं होता है। राफ्ट आ गई है, यानी कि अच्छी खासी राफ्टिंग हो रही है स्टार्ट ना। पता है मैं अपनी पुरानी जगह पे बैठने को ना तरस गई थी। मतलब हम बैठते वहाँ थे लेकिन मेरा दिल यहीं पड़ा रहता था, क्योंकि मैं शर्मा जी के साथ आके यहीं बैठती थी ना, और मन करता था कि यहीं पे आके ना, ये साफ़ सुथरा घाट भी रहता था, वहाँ अंधेरा होता है कई बार और कई बार स्मेल भी आती है क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा आते हैं ना, टॉयलेट करते हैं, तो हम लोग यहाँ आके बैठते थे खाना खा के, घूम के आके। अच्छी यादों को भी याद करना चाहिए कि हमने कितने अच्छे पल जिए हैं। अभी आशीष भैया मिलने आए थे रोहतक से, वो हमेशा आते हैं शर्मा जी के सामने, अभी भाभी जी के साथ भी आए थे। अभी ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने रिकॉर्ड मतलब नहीं लिया उनको, उनके पापा को कैंसर हो गया है, तो वही बात मतलब अभी वो घूमती है ना फिर सारी की सारी, तो कम से कम उनके पास ना समय है कि अपने पापा के साथ वो पल जी लें, उनको वो खुशियाँ दे सकें। जब समय नहीं होता ना, तब आपके साथ अचानक होता है, तब आपको बहुत गहरा आघात लगता है। अब पता है जैसे शर्मा जी के पापा थे तो उनके पास ना 1 साल का समय दिया था, डॉक्टर ने बोल दिया था, मम्मी को बड़ी ब्लंटली बोला था कि एकदम से 1 साल का है तेरे पति के पास, एक साल का जीवन है, जी ले जितनी ज़िंदगी जीनी है। तो उनके पास भी समय है, एक मतलब मल्टीपल ऑर्गन में फैल चुका है कैंसर। और कैंसर ना पता है क्या, हर जगह इतना फैलता जा रहा है ना, इतना हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे हर घर में मतलब पूरे रिलेटिव्स में 1 2 2 3 3 लोगों को निकलता ही निकलता है। हमारे घर में ही शर्मा जी की बुआ को था, पापा को मतलब बुआ जी को अभी भी सरवाइव कर रही हैं, पापा जी को था, और मेरी मौसी को था, जो दोनों एक्सपायर हो गए। मतलब कोई ना कोई और निकल, हाँ इनके फूफा जी को, बड़े वाले फूफा जी हैं, उनको भी कैंसर ही है। तो कितने लोग घर में 4 4 5 5 निकल आते हैं। एक तो इतने टावर लग गए हैं, फिर ऑक्सीजन बची नहीं है शहरों में। आप देखा चिड़िया तक मर गई, तो फिर इंसान तो चिड़िया के तो बेचारी होनी बंद हो गई हैं। ये बया जो होती थी ना छोटी वाली, वो कहाँ दिखती है। तो वो इम्पैक्ट फिर इंसानों पे भी आ रहा है। फिर मैंने रेनू से भी बात कराई, मैंने कहा शायद क्योंकि वो खुद सरवाइव किया था तो, और भैया ट्रीट वो देती भी है दवाइयाँ, मतलब ऐसे दवाइयाँ नहीं, मतलब नेचुरल से, पर वो मल्टीपल है, अंकल की एज भी ज़्यादा है, पर उनके पास समय इतना है कि वो अपने पापा के साथ उस समय को जी सकें, उनकी जो भी फरमाइश ख्वाहिश या जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। अन्यथा पता क्या होता है, ये टाइम मिल नहीं पाता किसी को भी, और जब मिल नहीं पाता ना आपको सेवा का टाइम, तो आपके अंदर ना बड़ी एक अजीब सी वो रह जाती है कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं कमी खलती है उस चीज़ की। आजकल तो पता ही होता है, पहले नहीं पता था। शर्मा जी के जब पापा को हुआ था, तो जब मैं अपने घर गई लास्ट टाइम पे, मैं भी प्रेग्नेंट ही पूरा टाइम था, 8वां लास्ट का मंथ चल रहा था, और पापा 15 दिन के लिए मैं एग्ज़ाम देने गई, तो जो मैंने हिरिस्ट मतलब जिनका वेट 70-75 किलो था और उस टाइम होगा, और 15 दिन के अंदर मैंने उनको मतलब 30-35 किलो का, 40 किलो का देखा, तो मेरे तो होश उड़ गए। उनको डॉक्टर, जो नर्स थी ना, वो आप सोचिए शर्मा जी की एज के थे, 48-49 साल के, उनको बाबा बोल रहे थे। लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन ये था कि हमने जैसे भाई मम्मी उस टाइम पे उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया, जो इलाज था वो कराया, जहाँ मंदिरों में ले जाना था। देखिए जब परिवार में ऐसा कुछ होता है ना, तो भगवान के आगे भी हाथ जोड़े जाते हैं और दिखाया भी जाता है। तो जहाँ जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी मतलब जी जान लगा के सब कुछ कर दिया था, खिलाने पिलाने का भी पूरा घर में, मतलब जो उनकी पसंद का। लास्ट टाइम में तो उनको अपनी पसंद का ही रह गया था, पहले वो दूसरों का भी ध्यान रखते थे, पर लास्ट टाइम पे ऐसा था कि अपना ही। तो इसीलिए जिसके पास भी, जिसको पता है, बहुत सारे लोग सरवाइव कर जाते हैं, पर अंकल जी की एक तो एज ऐसी है, फिर मल्टीपल मतलब
लंग्स में और काफ़ी जगह लीवर में, सब जगह फैल चुका है। तो ये है कि हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अब कोई चमत्कार ही हो। ऐसा नहीं होता कि कोई बच नहीं सकता, या फिर कोई उनको ऐसे भाई चमत्कार ही कर सकते हैं भगवान। अगर जीवन है तो चमत्कार है, नहीं तो ये है। वैसे तो देखो जो भुगतता है उसको पता होती है सारी बातें। तो जैसे हम शर्मा जी के साथ 17 दिन रहे, पापा जी के साथ दोनों का कंपैरिजन है, वो 17-15 दिन में चले गए। तो एक मन में कहीं वो है कि ठीक है ट्रीटमेंट पैसे से किया लेकिन अपने शरीर से इतना नहीं कर पाए। और पापा जी के साथ शरीर से भी लगे रहे, पैसे से, मतलब हर जगह मंदिरों में भी धक्के खाए। हालांकि शर्मा जी के लिए भी गई, लेकिन वो टाइम जो था ना 15 दिन का टाइम और 1 साल का टाइम, उसमें गैप था कि भाई हाँ आपकी कोशिश कहीं कमी ना रह गई हो। तो इसीलिए जितना खुश रख सके उतना खुश रखो, और जिसका टाइम आना है वो तो देखिए, जो वो कहते हैं ना कि जो भेजने वाले हैं वो भेजते हैं और वही वापस बुला भी रहे हैं। और आज मेरी सारे काम अच्छे से हो गए हैं और सब लोगों से अच्छे से मिली। अच्छा एक नया एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर कर पाती हूँ कि भैया जिसके पास भी, किसी के घर में कोई भाई बीमार है, किसी के घर में माँ बीमार है, कोई देखे बिजली कड़क रही है, आपके सामने ही कड़की होगी, किसी के घर में कुछ देखो बाबा जी हंसते लाइव आते आते ऐसे काम हो रहा है कुछ पता नहीं होता ना कब क्या हो जाए। मैं दिया को दिखा रही वहाँ पे ना कौन सा था, कौन सी कट रही है, वो डैम फट गया है ना बीबिया, कौन सी अरे नाम भूल गई। तो 40,000 लोग मतलब डेथ हो गई। क्या क्या मिल पाया उनको, क्या पता चल पाया, कुछ नहीं जी पाए ना। तो जितना जिसके पास समय है, मैं भैया से भी यही कहना चाहूँगी, खूब प्यार दीजिए अपने पापा को, जितना उन्होंने दिया उससे ज़्यादा दीजिए। पिता बच्चों की तरफ जैसे बच्चे पालते हैं तो बड़े होके उनको भी ज़रूरत होती है। और देखिए जो भी जाने वाले हैं ना, उनकी ऐसे सेवा कीजिए ताकि उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहे कि यहाँ इन्होंने अपना 100% दे दिया। दीपा जी और अक्षत मिले हैं, ये कहाँ से, दिल्ली छोड़ के ऋषिकेश आ गए। दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से ऋषिकेश। वो तो गूगल में जॉब करता है बच्चा है, और ये देखो यहीं आ गए हैं। मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा ऐसे सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ कहीं नहीं मिलेगी है ना। ऋषिकेश में इतना अच्छा लग रहा है। 8 महीने हो गए रहते हुए, हाँ। और अब इनको पोल्यूशन का भी पता चलता है और हमारा यही रहने का प्लान है आगे भी, यही रहने का है। चलिए जो बढ़िया, अभी फिलहाल एंजॉय लाइक लोकल बहुत पसंद आया। और आप वीडियो देखिए। और मैं वीडियो देखती हूँ हमेशा, और मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। चलो ठीक है। आपसे बात करते करते वो आ गई, उन्होंने पहचान लिया मुझे, दीपा जी ने, और बातें कर रहे थे। अच्छे लगने, मुझे भी ना खूब बातें करने का शर्मा जी की तरह शौक हो गया है और अच्छा लगता है अपने शेयर व्यू करना, या मतलब व्यू शेयर करना और दूसरे के सुनना। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊँगी फिर मैं। आपको पता है आपके घर वालों का किसी की लाइफ कैसी है, या किसी के में आ रखी है, किसी के भाई अपाहिज है, किसी की बहन अपाहिज है, उनको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। और जिसके पास समय कम है ना, उसको तो इतना प्यार दो ताकि उसकी, देखिए आत्मा तो संभाव की आत्मा है ना, आत्मा तो हमारी सबकी एक है ना। हमारा शरीर बीमार होता है, आत्मा तो जानती है ना अंदर से, ताकि उसको भी एक मतलब सेटिस्फेक्शन। और वैसे आत्मा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी सब में एक समान आत्मा को देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि सुख ही पाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बहुत ज़्यादा बोलूँगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जब मैं शर्मा जी की जगह पे बैठती हूँ ना, तो भाव सच में अलग विचार हो जाते हैं। उनके बेड पे सोती हूँ तब मेरे मतलब गद्दा मैंने चेंज नहीं किया, तो मैं अलग फीलिंग होती है मेरी